वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स के कितने टाइप की मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ओनली ऑन वन रो हो तो वो होती है हमारी रो मैट्रिक्स। जैसे इसमें रो तो केवल वन है, अगर हम कॉलम काउंट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे आता है कॉलम, लेकिन इसमें ओनली वन रो है तो ये हुई हमारी रो मैट्रिक्स। ऐसे ही सेकंड है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें ओनली ऑन एक कॉलम हो तो ये होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रो तो 3 है, 1 2 3, कॉलम एक ही है इसमें। ऐसे ही इसमें कॉलम 3 है, रो एक ही है, तो ये है हुई हमारी रो मैट्रिक्स, ये हुई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो बराबर नहीं होते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे 2 रो है, जबकि कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते हैं, वो होती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या तो रो ज़्यादा होगी एक, या रो कम कॉलम ज़्यादा होगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। और जब कभी रो और कॉलम इक्वल होंगे तो वो हमारी बन जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम बराबर होती हैं। जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स हुई, इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, ऐसे ही 3 कॉलम है, 1 2 3। तो जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे तो वो हमारी बन जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये 2x2 की भी हो सकती है, 3x2 की भी हो सकती है, और 3x4 एंड सो ऑन। ऐसी जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ ये मैंने लिखा है नल मैट्रिक्स, ये दोनों एक ही हैं। जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होती हैं, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है या नल मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ 1 2 3, इन्हें छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। जिसमें डायगोनल के पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 3 4 5 एंड सो ऑन, रियल नंबर होगा कोई भी, लेकिन अदर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स सेम ही है, पर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होती हैं, डिफरेंट ना होकर डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होती है? सेम होती है। जैसे मैंने एक स्केलर मैट्रिक्स लिखी है जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या है? 2 2 2, अदर और सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरो। सभी एलिमेंट्स जीरो हों और डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हों तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, और डिफरेंट हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे यूनिट हम बोल रहे हैं मुँह से, तो यूनिट का मतलब ही होता है 1। तो जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट कैसे हों? 1, तो वो होती है यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल के अगर सारे एलिमेंट 1 1 1 है, या हमें सॉल्व करने के बाद 1 1 मिल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होता। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे हमारा ये डायगोनल हुआ, अपर ट्रायंगुलर कह रहे हैं तो ऊपर, अपर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, बल्कि नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। और जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो नीचे के एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो है तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स सारे जीरो हैं तो वो होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होती हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।